गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या आपको बार बार इन्फेक्शन होता है? क्या आपके वेजाइनल एरिया में खुजली, इरिटेशन या जलन होता है? या क्या आपको बार बार पेशाब आता है? पेशाब करते समय दर्द होता है या पेशाब करने में जलन का एहसास होता है? क्या आपके पेड़ों में नीचे हिस्से में, पेट के नीचे हिस्से में खिंचाव या दर्द का एहसास होता है? क्या हस्बैंड से रिलेशन बनाते समय आपको ब्लीडिंग दिखाई देती है? या मिड ओव्यूलेशन या मिड साइकिल में आपको ब्लीडिंग दिखाई देती है? या आपको रिलेशन बनाने के बाद आपको जलन का एहसास होता है या रिलेशन बनाते समय दर्द होता है? क्या ये सब लक्षण है आपको? तो ये इन्फेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह का इन्फेक्शन है जिसे हम PID यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कहते हैं। इस डिज़ीज़ को अगर लंबे समय तक ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो ये बहुत ख़तरनाक शक्ल ले लेता है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या ख़तरनाक क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, क्या इसके कॉजेज़ होते हैं, क्या इसके सिम्टम होते हैं और क्या इसका प्रिकॉशन हमें करना चाहिए, क्या इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें अगर हम PID यानी कि ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं और PID को ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है तो इसमें जो आपका कॉम्प्लिकेशन है वो है इनफर्टिलिटी। यानी कि इन्फेक्शन ज़्यादा दिन तक अगर नीचे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक इसमें होता क्या है कि अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा दिन तक पड़ा रहता है तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी, वहाँ तक इन्फेक्शन पहुँच जाता है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण वहाँ पे इन ऑर्गन्स का एडिशंस यानी ये ऑर्गन्स आपस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। 60 से 70% फीमेल्स में ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से, इस इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करने की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। 6 महीने से साल भर हो गया है आपकी शादी को, आप हस्बैंड और वाइफ ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी का और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो आपको डॉक्टर से खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि इस इन्फेक्शन की वजह से ही ट्यूब ब्लॉक हो सकती हैं और आप इनफर्टिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होने का कारण बना सकती हैं ये सब। इसमें अगर ज़्यादा दिनों तक इन्फेक्शन पड़ा रहता है तो pH लेवल जो होता है, pH जो है वो फीमेल्स का चेंज होने लगता है, ऑल्टर होने लगता है और जो मेल्स के सेल्स होते हैं वो वहीं पर किल हो जाते हैं यानी मर जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते, जो कि वो इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। इसके मैंने आपको सिम्टम बता दिए हैं, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा दिन तक पड़ा रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तो ये वहाँ पर एक एब्सेस यानी कि फोड़े की शक्ल ले लेता है, जिसकी वजह से ये सारे लक्षण होने के अलावा आपको फीवर, शिवरिंग, हाई ग्रेड फीवर यानी 101 102 बुखार होगा, शिवरिंग होगी और आपको नोज़िया, वॉमिटिंग भी हो सकता है, बैकएक होगा, लोअर एब्डोमेन पेन, बाकी सिम्टम जो मैंने आपको बताया, खुजली, इरिटेशन, रिलेशन बनाते समय जलन या दर्द का एहसास होना, या मिड ओव्यूलेशन यानी मिड साइकिल में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग का दिखाई देना, या रिलेशन बनाने के बाद ब्लीडिंग दिखाई देना। दोस्तों, अगर रिलेशन बनाने के बाद आपको ब्लीडिंग दिखाई दे रही है तो वो क्रॉनिक सर्विसाइटिस को बताता है। ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि जो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से जो विजाइनल एरिया है वहाँ पे दाने, फोड़े, खुजली या तो फिर वहाँ पे रेडनेस या वो एरिया आपको थोड़ा सा वार्म भी टच करने से, छूने से वार्म गरम गरम महसूस होता है, तो ये इन्फ्लेमेशन के साइंस है। अब इसके कॉजेज़ बता देती हूँ मैं आपको। इसके कॉजेज़ होते हैं सबसे पहले तो पब्लिक टॉयलेट। अगर पेशेंट पब्लिक टॉयलेट या फीमेल पब्लिक टॉयलेट यानी अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो वो स्कूल का टॉयलेट या ऑफिस का कोई टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं या कहीं पब्लिकली यानी कि मार्केट या मॉल में या किसी दोस्त के यहाँ टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, अगर किसी दूसरे को इन्फेक्शन है तो वो आपके अंदर पहुँच जाता है। दूसरा, इसके कुछ डायबिटीज़ भी या इम्यूनिटी कम होना भी इसके कारण बनते हैं, कॉजेज़ बनते हैं। अगर इम्यूनिटी कम है, मेल्स को डायबिटीज़ है तो इन्फेक्शन मेल से फीमेल में आ सकता है, या फीमेल्स को डायबिटीज़ है तो फीमेल से मेल में जा सकता है ये इन्फेक्शन। और मेल्स भी कई बार कंप्लेन करते हैं कि पेशाब बार बार आता है या पेशाब में जलन या पेशाब के करते समय दर्द का एहसास होता है। इसमें दोस्तों उसके अलावा जो लक्षण, जो कॉजेज़ बनते हैं, उसके कॉजेज़ हैं आपके जैसे कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जैसे कि एबॉर्शन है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, DNC वगैरह है, या तो फिर आपके HSG जो एक जांच होती है जिसमें ट्यूब को ब्लॉकेड है या नहीं है वो एक करके देखना पड़ता है, तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शन पहुंच सकता है। या कुछ पेल्विक एग्जामिनेशन डॉक्टर्स करते हैं जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन रीच कर सकता है, आपको पहुंच सकता है। दूसरा, कॉपर टी वगैरह यानी कि IUD यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का लगाने के समय ये इन्फेक्शन पहुंच सकता है, जैसे कॉपर टी या मल्टीलोड इंसर्ट करते समय भी ये
इन्फेक्शन फीमेल्स के ऑर्गन्स में, बॉडी में पहुंच सकता है। इसमें दोस्तों जो आपका प्रिवेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन कॉन्डोम ही है, जो कॉन्डोम इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा कोई हार्मोनल पिल्स या कोई इंजेक्शंस वगैरह से आपका ये ट्रीटमेंट नहीं ठीक होगा। सिर्फ और सिर्फ कॉन्डोम ही एक ऐसा तरीका है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय, रिलेशन बनाते समय ये अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इन्फेक्शन मेल से फीमेल में नहीं जाता है। बाकी जो इसका ट्रीटमेंट है वो आपका ट्रीटमेंट तो एक तो हम सिम्टोमेटिक कर सकते हैं, यानी दर्द है तो हम दर्द की दवाई दे सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपको बैकएक है तो हॉट फॉर्मेंटेशन, या लोअर एब्डोमेन पेन है तो हॉट फॉर्मेंटेशन वगैरह कर सकते हैं। बाकी इसमें अगर करते हैं तो कुछ पेसरीज़ ऐसी आती हैं, वेजाइनल पेसरीज़ होती हैं, जो कि आपको 3 दिन या 7 डेज़ या 6 डेज़ के लिए रखने के लिए एडवाइस किया जाता है। क्लीनलीनेस सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो कि पर्सनल हाइजीन है। इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों को क्लीनलीनेस, पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना होगा। इसमें जो इन्फेक्शन है वो हस्बैंड से वाइफ में ट्रांसमिट हो रहा है और वाइफ से हस्बैंड में ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसमें ट्रीटमेंट भी आप दोनों पार्टनर को, दोनों को मिलना चाहिए प्रॉपरली। अगर आपने वाइफ को ट्रीटमेंट दे दिया है और हस्बैंड को ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, तो चूँकि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो ये आपके बॉडी से, मेल के बॉडी से फीमेल्स में पहुंच जाता है। फॉर द टाइम बिंग फीमेल को ट्रीटमेंट देने से वो ठीक तो हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही रिलेशन बनाती हैं 1 से 2 बार या 3 बार, उसके बाद ये फिर से रिकरेंट इन्फेक्शन का कंप्लेंट करती हैं कि मुझे बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो जाता है इसमें। बाकी उसके अलावा दोस्तों इसमें आपको जो सिम्टम है उसमें ये सारे सिम्टम के अलावा एक पेशेंट कंप्लेंट के साथ आती हैं, कहती हैं कि मुझे पूरे महीने ही डिस्चार्ज जाता रहता है, वाइट कलर का डिस्चार्ज, उसमें कोई चिपचिपापन नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, तो क्या ये पीआईडी है? नहीं, ये पीआईडी नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो सिक्रीट करती है कुछ म्यूकस वगैरह, वो एक तरह का प्रिवेंशन होता है हमारी बॉडी के लिए, जो कुदरती सिक्रीट होता रहता है ताकि जर्म्स यानी कीटाणु हमारे शरीर में नहीं एंटर हो। तो सिर्फ वाइट डिस्चार्ज का आना पीआईडी नहीं है। अगर ग्रीनिश डिस्चार्ज या येलोइश डिस्चार्ज है, कर्डी डिस्चार्ज है, अनप्लेजेंट फाउल स्मेल है या फाउल स्मेल, फिशी स्मेल है, तो उसे हम पीआईडी कहते हैं। बाकी इसमें अगर देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ दोनों को ट्रीटमेंट देना चाहिए। और इसके अलावा अगर फीमेल्स को पैंटी दिन में 2 बार चेंज करना चाहिए, नीचे का एरिया पैंटी वगैरह गीली नहीं रखनी चाहिए। कई बार वी वॉश भी बताते हैं हम लोग, बट वी वॉश कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन बस थोड़े टाइम के लिए आप वी वॉश से अपने पीएच लेवल को मेंटेन कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन, एलर्जी और खुजली वगैरह नहीं होती है। लेकिन इसको लंबे समय तक आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि वी वॉश को वेजाइनली अंदर तक ले जाते हैं उसको क्लीन करने के लिए, ये गलत तरीका है। आपको वी वॉश या कोई भी साबुन या कोई चीज़ आपको अंदर एरिया में क्लीन करने के लिए उंगली नहीं ले जाना है, क्योंकि ये आप गलती ये कर रहे हो कि ये आप और अपने इन्फेक्शन को फैला रहे हो, अपनी बॉडी में ही अपने इन्फेक्शन को आप और ले करके जा रहे हो, जिसकी वजह से ये ख़तरनाक शक्ल ले लेता है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल ब्यूटी मेडिसिन एंड वुमेन को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं तो मुझे फॉलो करें। थैंक यू।